नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आज का विषय है पूजा, इबादत, प्रेयर। देखो, हम भारत में लोग पूजा करते हैं, जो हिंदू हैं वो पूजा करते हैं, जो सनातन से बिलोंग करते हैं। आप किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाए या भारत में भी जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं? इबादत करते हैं, ऐसा बोलते हैं उनकी भाषा में, या प्रेयर ही बोल दो, एक ही बात है। और क्रिश्चियन कंट्री में चले जाए या जो लोग क्रिश्चियन है, जो भारत में रहते हैं, वो प्रेयर करते हैं। प्रेयर एक होती है, प्रेयर एक होती है इबादत, एक होती है पूजा। तीन चीज़ें हैं। प्रेयर और इबादत लगभग एक जैसी है। प्रेयर और इबादत लगभग एक जैसी है। पूजा में अंतर क्या है? पूजा काफ़ी अलग दिखती भी, हम बहुत कुछ करते हैं उसमें। तो इसमें तीनों में क्या ज़्यादा सही है? किससे ज़्यादा लाभ हो सकता है? कौन सा ज़्यादा साइंटिफिक है? कौन सा ज़्यादा साइंटिफिक है? कौन सा ज़्यादा तार्किक, लॉजिकल है? अगर संसार में करना पड़े तो क्या करना चाहिए? क्या प्रेयर करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए? तो इसको बहुत ध्यान से समझना, आपका जीवन जो है ना रूपांतरित हो सकता है इससे, क्योंकि ये सब छुपा हुआ है इसके अंदर। देखो, एक क्रिश्चियन जो है व्यक्ति, कोई भी क्रिश्चियन हो सकता है, यूरोप में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, कहीं दुनिया किसी कोने में रह रहा है, अब वो जो प्रेयर करता है ना, वो किसकी प्रेयर करता है? वो गॉड की प्रेयर करता है, जीसस क्राइस्ट की प्रेयर करता है। यही है ना प्रेयर करना। और प्रेयर अगर ना करें तो जनरली क्या बोला जाता है? जनरली क्या, यही है, यही रूल है। अगर आप प्रेयर नहीं करते ईश्वर की, तो क्या होगा? आप नरक में जाएंगे। प्रेयर नहीं करते मतलब आप क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन नहीं तो नरक में जाएंगे। यही क्रिश्चियंस का फॉर्मूला है कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन नहीं है तो आप जो भी क्रिश्चियन है वो जाएंगे स्वर्ग, जो क्रिश्चियन नहीं है वो नरक जाएंगे। तो क्रिश्चियन होने का मतलब ही कि आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। और प्रेयर में क्या होता है? वही होते हैं उनके गाने गाना, ये वो उनकी तारीफ करना, और हमें दे दो चीज़ें जो भी। इबादत में मतलब वो जो इस्लाम, उसमें भी यही है। अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आप नरक जाएंगे, क्योंकि जो मुसलमान है वो स्वर्ग जाएंगे, जो मतलब उसमें क्या बोलते हैं? जन्नत बोलते हैं, तो जन्नत में जाएंगे। और दोज़ख मतलब नरक में। तो जो मुस्लिम नहीं है, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो स्वर्ग जाएंगे नरक में। और जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम है, वो जाएंगे जन्नत में। ये मान्यता है इस तरीके से। तो इसीलिए आपको क्या करनी है? आपको नमाज़ पढ़नी है। वो जो इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़नी है, इबादत करनी है, किसकी करनी है? अल्लाह की, मतलब गॉड की करनी है। नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप इबादत नहीं करते तो क्या होगा? आप नरक में जाओगे। ऑफ कोर्स आप मुस्लिम नहीं है इसका मतलब। इसी तरीके से आप क्रिश्चियन, अगर आप प्रेयर नहीं करते तो आप नरक जाओगे, इबादत नहीं करते तो वही नमाज नहीं पढ़ते तो आप कहाँ जाओगे? नरक में। अब हम आते हैं हिंदुइज्म में, सनातन धर्म से जुड़े। क्या पूजा नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे? ऐसा तो कोई कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, हो सकता कोई व्यक्ति अपनी तरफ से बोल दे, या कोई व्यक्ति किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते तो बात अलग है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है और कोई नहीं मानता। आजकल तो आप देखते हैं जितने भी हिंदू मंदिर में झांकते भी नहीं है, उनके घरों में मंदिर भी नहीं होते, देखते नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता अपने धर्म से। क्या है धर्म, क्यों है, वो बेकार मानते हैं, वो सोचते हैं हम प्रोग्रेसिव है। चलो जो भी है, मगर इसको समझो, पूजा क्या है? सही मानने में जो हम पूजा करते हैं, अगर एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति अंधविश्वासी है, वो उसका कोई धर्म भी नहीं है एक्चुअली, वो कुछ भी हो सकता है। आज वो पूजा कर रहा है, कल वो नमाज़ पढ़ लेगा, कल वो प्रेयर कर देगा, फिर वो पूजा कर लेगा, उसको कुछ नहीं पता, वो अंधविश्वासी है। उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें जो सही प्रकार से पूजा होती है, उस पूजा का महत्व क्या है। देखो, पूजा का मतलब ये है पूजना शब्द, कि हम किसी को पूज रहे हैं। कब पूजते हैं किसी को? जो कोई व्यक्ति इतना आदरणीय हो जाए कि वो पूजनीय बन जाए। हम बोलते हैं ये व्यक्ति पूजनीय है, मतलब व्यक्ति पूजनीय है। कई बार सुना होगा, आम शब्द है, ये व्यक्ति पूजनीय है। और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मतलब भगवान की पूजा कर रहे हैं और व्यक्ति भी पूजनीय है। भगवान पूजनीय और व्यक्ति भी पूजनीय है। तो क्या समझ आ रहा है इससे सब कुछ समझ आ गया? नहीं समझ आता, मैं समझाता हूँ कि हम पूजा किसकी करते हैं? जो पूजनीय, जो आदर, जिसने कुछ ऐसा कार्य किया हो जिससे संसार में मानवता का भला हुआ हो, कुछ रूपांतरण आया हो, रेवोल्यूशन आया हो। जैसे श्री राम ने जो कार्य किए थे, उससे पूरे विश्व में बदलाव आया था, राक्षसों का संहार किया था और पूरे विश्व का उद्धार किया था। वो अलग बात है कि अब जो उनकी बुराई करने वाले हैं, जो उनके पास अपने प्रोपेगेंडा या जो भी रीज़न है, वो कुछ भी बोलते, उसका कोई नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण ने उद्धार किया था, तो हम पूजा उनकी करते हैं। जब हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें गीता मिलती है। सीधी सी बात है, जब श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो उनके चरित्र को फॉलो करेंगे। उनका चरित्र वो नहीं है माखन चोर, ये सब टीवी में दिखाई गई चीज़ें, बेहूदी चीज़ें। उनका चरित्र चिरंजीवी, मतलब जो कभी नहीं हारे, उनको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, जिनकी हर एक फैसले बहुत दूरदृष्टि वाले होते हैं, कि जो कभी गलत नहीं हो सकते। उनका चरित्र वो पूरी गीता में अपना जो बता रहे हैं। देखो, मनुष्य वही बोलता है जैसा वो होता है, तो गीता में उन्होंने सब कुछ बता रखा है। जो गीता में श्री कृष्ण को सुन लो, श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वो उनका चरित्र है। तो उनका चरित्र इतना महान है कि पूजनीय है, वो अवतार है, ठीक है। तो हम किसको पूज रहे हैं? चरित्र को। हम किसी बॉडी को नहीं पूज रहे,
कि कोई हार्ड मास का कोई बॉडी वाला उसको नहीं, हम चरित्र को पूज रहे हैं, श्री कृष्ण के चरित्र को पूज रहे हैं, श्री राम के चरित्र पूज रहे हैं। श्री राम जो थे मर्यादा में रहे, इनको इतना कष्ट झेलना पड़ गया मगर मर्यादा से नहीं हटे, सत्य से नहीं हटे, धर्म से नहीं हटे, ठीक है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके चरित्र को पूछते हैं, जिस चरित्र से हमारा चरित्र निखर जाए। इसी तरीके से हम श्री कृष्ण को पूछते हैं, उनके चरित्र को हम जब पूछते हैं तो सीधी सी बात है, जब हम किसी की पूजा करेंगे तो क्या होता है, जब हम किसी की पूजा करते हैं सीधी सी बात है, उसको देखते नहीं व्यक्ति कैसा है, उसने क्या क्या किया, तो उसका चरित्र हमारे अंदर आता है, बात खत्म हो गई। तो हम पूजा से क्या हो गया, हमारा चैत्य निखर जाएगा, हम दिव्य हो जाएंगे, हमारा जीवन बेहतर और बेहतर हो जाएगा। जैसे गीता श्री चल रही है, उसमें आप जान ही रहे कि कैसे जीवन रूपांतरित हो सकता है गीता के सार से, ठीक है ना। तो ये समझो। अब इसके अलावा हम भारत में तो और भी बहुत चीज़ों की पूजा होती है, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। लोग बोलते हैं पत्थर की पूजा करने वाले हो, पत्थर की पूजा करने से क्या हुआ, शिवलिंग पूजा करने से क्या हुआ, शिवलिंग तो पत्थर है, ऐसे बोलते हैं लोग, शिवलिंग तो पत्थर है, बेकार है, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें क्या है, समझने वाली बात है। देखो भारत में ना, अगर आप भारत के मंदिरों को देखोगे ना, ध्यान से देखना, भारत के मंदिर कुछ नहीं है, ब्लूप्रिंट है टेक्नोलॉजी के। देखो अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कोई आए और वो बोले कि आओ ऐसे करो, जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना वो नहीं माने, जिसको नहीं मानना उसको नहीं मानना कुछ भी करके। जिसने सोचा है कि हम नहीं मानेंगे तो वो नहीं माने, कुछ कर ले जाए उसके सामने दुनिया की सारी दौलत रख दे, दुनिया के सारे प्रूफ रख दे, दुनिया का सारा विज्ञान रख दे, तब भी बोले गलती है। तो जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, तो जिसने मानना है वो मान ले, बुद्धिमता की बात है ये। तो हमारे जितने भी मंदिर, अब के जो मंदिर बने नए उनकी बात नहीं कर, जो पुराने मंदिर बने हुए हैं वो अगर आप ध्यान से देखो ब्लूप्रिंट है, हाँ वो टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट है, बता रहे हैं, उनमें एक कहानी है, सब कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसलिए मंदिरों का संरक्षण, मंदिर जब कोई संसार में आपदा आए, कोई दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए, तो वो मंदिर संसार की रक्षा करने के लिए है। मतलब कोई जादू चमत्कार नहीं कर देंगे, उनमें इस तरह के धन सोना सभी तरह की अनाज और पता नहीं क्या क्या चीज़ और टेक्नोलॉजी और वो सब राज छुपे में, जिससे संसार का भला हो सकता है, पूरी पृथ्वी का, ऐसा नहीं कि खाली भारत का, पूरी पृथ्वी का भला होगा, ठीक है। ये है मंदिर। इसी तरह के शिवलिंग है। शिवलिंग क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जिसको हम पूज रहे हैं। ये अपने में ही इतना गहन है, जितना उस पर स्टडी करेंगे, जितना उसको समझेंगे, वो उतना ही आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। बात वही है ना, इसको जो जानेगा, जो समझेगा वही कर पाएगा, जो नहीं समझेगा बोलेगा पत्थर है, तो पत्थर तो कुछ ही बोल दो। तो हम जो एक व्यक्ति शिवलिंग को पूज रहे हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन शिवलिंग को पूज रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, वो क्या होता है, एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, वो अंधविश्वासी, मतलब एक काइंड ऑफ ऐसा है कि हाँ कर रहा है, बस फॉलो कर रहा है, मेरे मम्मी पापा करते, दादा दादी करते, मैं भी करता हूँ। वो भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जाने अनजाने एक बहुत बड़ा सत्य, बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ी जो संसार को बदल सकता है, वो चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। मंदिर जाएगा तो कुछ वेद और शास्त्रों के बारे में भी सुन लेगा, तो वेद शास्त्रों में खजाना छुपा हुआ है हमारे। अब वही बात है ना, जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना वो कैसे भी नहीं मानेगा। वेद शास्त्र हमारी सेकंड से भी कम तक का समय बता रखा है कि किस तरह से सूर्य कार्य करता है, पृथ्वी किस तरह के चक्कर लगाती है, कैसा होता है, कैसे प्लैनेट, कैसे ग्रह, कैसे उपग्रह, जन्म कुंडली विज्ञान, औषधि विज्ञान, फिजिक्स, साइकोलॉजी, हर चीज़ है। क्या नहीं है वेदों में, चलो ठीक है। मगर हमारा विषय क्या था? पूजा। तो पूजा आपको समझ आ गया। पूजा का मतलब हम जब पूजते हैं ना, हम नदियों की पूजा करें, नदी जीवनदायिनी है, जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फ्रूट सब देते हैं, पता है ना, ठीक है। तो जंगल की पूजा करें हम, जब नदी की पूजा करें, भूमि पूजा, भूमि हमें अन्न देती है, सब कुछ देती है, हम घर बनाते हैं, यहीं पर तो रहते हैं। तो हम किसकी पूजा करें? प्रकृति की पूजा करें, हम उसी चीज़ की पूजा कर रहे हैं। दो कारण हैं, एक तो जिससे हम एक भगवान की पूजा करते हैं, एक तो हमें वो चरित्र मिलेगा, जिसको पूजेंगे हम, पूजने चीज़ को ही पूजने, तो हम उनके चरित्र को अपना रहे हैं। इसलिए तो चाहे माता दुर्गा हो, भगवान श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण, भगवान शिव हो, कोई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई हो, इस तरह की नदी जो है जीवनदायिनी है। जब नदी को पूजते हैं तो उस नदी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। दूसरा, हमारे त्यौहार से जुड़े हुए नदी हम सुरक्षित रखते हैं, मगर जब हम इस चीज़ को जितना हम कम करते हैं उतनी नदी दूषित हो जाती है। देख लो, जब आज के ज़माने में लोग कितनी वैल्यू करते हैं, गंगा स्नान को कितना महत्व नहीं देते ना, तो गंगा की हालत देख लो, जमुना स्नान को कितना महत्व देते हैं, देख लो जमुना की हालत, सभी नदी की हालत देख लो। जब इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया था तब नदियाँ कितनी शुद्ध हुआ करती थी। तो नदियों को इसलिए पूजते हैं क्योंकि नदियाँ जीवनदायिनी है। पूजेंगे तो पूजने चीज़ को कभी खराब नहीं किया जाता। इस तरीके से भूमि में हम दुनिया भर का जहर मिला दिया हर प्रकार से। जब भूमि को पूजेंगे तो भूमि माता बन जाएगी। जब माता है तो हम उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उसका संरक्षण करेंगे। इसी तरह जंगल को पूजेंगे तो उसका संरक्षण करेंगे, पहाड़ों को पूजेंगे उसका संरक्षण करेंगे, कि ये हम उनका संरक्षण करेंगे, हमारा संरक्षण करेंगे, यही धर्म है। तो धर्म की, जब आप धर्म का पालन करते हो, धर्म आपकी रक्षा करता है, समझे। धर्म के अंदर क्या आता है? नदियों की पूजा और ये सब।
आपने धर्म का पालन किया कि नदियों की पूजा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, तो वही लाभ आपको घूम के मिल गया। नहीं तो आपको जहर खाना पड़ेगा, जो आप जहर पानी पी रहे, जहर हवा सूंघ रहे, हवा में जहर, पानी में जहर, लोगों के विचारों में जहर, भूमि जहर, सब जगह जहर ही जहर है। तो ये है इसका बहुत। तो अब आपको समझ आ गया कि प्रेयर जो है, वो प्रेयर और इबादत जो होती है वो स्वर्ग नरक में जाने की कल्पना है। कोई जो भी है एक कल्पना है, वो सत्य है असत्य है क्या है, उसको मैं उस विषय में जान रहा। हम ये किसकी बात करें, हम किसी ऐसे भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे जो काल्पनिक, इसको हम जानते हैं। हम उनकी पूजा कर रहे हैं जो इस धरती पर चले हमारे साथ, जिन्होंने हमें सीख दी, जिन्होंने हमें वेद दी, शास्त्र सब कुछ दिया, जिससे जीवन खड़ा हुआ, जिससे पृथ्वी खड़ी हुई है, जिससे पूरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये समझ आता है पूजा, ये इतना साइंटिफिक है। समझ आया इसका साइंस क्या है, इसका विषय का, ये है पूजा का साइंस। वो अलग बात है कि आम व्यक्ति, मैंने बताया ना, दादा दादी कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो वो उसको भले ना पता मगर जाने जाने वो एक सही चीज़ आगे ले आ रहा है। आज ये पूजा आगे तक पहुँची, यहाँ तक पहुँची, तभी तो मैं इस विषय पे बता पा रहा हूँ, ज्ञान दे पा रहा हूँ। अगर पूजा लुप्त हो गई होती, पूजा ऐसे कोई चीज़ होती ही नहीं, सभी प्रेयर ये इबादत कर रहे होते, तो मैं इस पर बोलता, तो आप बोलता वो क्या होती है, पूजा क्या होती है, ये क्या चीज़ होती है पूजा, आपको पता ही नहीं होता। आज मैं बोल रहा हूँ, आपको पता ना पूजा होती क्या है, इसका महत्व क्या है, गीता क्या है, इसमें सार क्या है, लिखा है, आगे बढ़ा है तभी तो जो लोग बिल्कुल अनजान है, मूर्ख समझ लो उनको, लल्लू समझ लो, वो लल्लू भी बहुत काम के आए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। मैं जीवन को रूपांतरित, इसी तरह ज्ञान के लिए हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैं, जाके देखें, अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। ये आपको हर विषय में, हर अवस्था में, उच्च अवस्था में लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा इन सब चीज़ों का महत्व क्या है। ठीक है, हमारी बुक है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक गीता। ऐसे महानतम ज्ञान और महानतम साधनाओं के बारे में खजाना है, उसके अंदर 21 साल की साधना के बाद मेरे द्वारा लिखी गई है। महानतम बुक है, गलती से भी गलती नहीं, अगर चूक नहीं, सबको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा हमारे सेशंस हैं, सेशन है कुंडली चक्र जागृति, ठीक है, माइंड पावर जन्म कुंडली सेशन। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज हैं बहुत सारे। तो सेशन आपको लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आप पे 1-on-1 वर्क करूँ, मैं सब साल आपको 1-on-1 वर्क करता हूँ, आप चाहते हैं मैं आप पे वर्क करूँ, आपके जीवन को रूपांतरित होने दो, उस उच्च अवस्था तक ले जाऊँ, तो अपने जीवन को रूपांतरित, आप सेशन बुक कर सकते हैं नीचे दी गई वेबसाइट में। ठीक है, आप लाइक करें इस वीडियो को, शेयर भी करें। देखो मैंने बोला धर्म की आप रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करे, तो ये धर्म की रक्षा करने वाला ये वीडियो है, तो उसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो। ठीक है, आपकी कमेंट करो, जो भी आप लिखना चाहते हो, आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों को उत्तर दूंगा मैं। जब ये इकट्ठे आएंगे तो कई सारे मैं उनको उत्तर दूंगा। ठीक है, तो यूट्यूब का एक स्ट्रक्चर है, अगर आप लाइक नहीं करते तो उस वीडियो को वो फैलता नहीं है। तो ये धर्म की बात है, अच्छी बात है, फैलनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं जीवन को रूपांतरित दूँ। आज के लिए इतना, नमस्ते।